दो सहेलियां थी। एक का नाम शादी और दूसरी थी मोहब्बत। इन दोनों की दोस्ती की दुनिया भर में कस्में खाई जाती थी। शायद ही कोई हो जो उनकी तारीफ ना करता। हर बात पर इनकी मिसाल दी जाती थी। लगाव दोनों में ऐसा कि शिद्दत भी शर्मा जाए। साथ इनका देख रिश्ते भी अपनी सुध खो जाए। लेकिन फिर आया वो। लड़ाई, शक, बहस, ईर्ष्या, ये सब अपने साथ लाया वो शातिर नहीं चाहता था कि इनकी यारी बेमिसाल हो। वो शैतान चाहता था कि इन दोनों के बीच एक यादगार बवाल हो। उसने साजिश रची। उसने इन दोनों के दिलों में अपना जहर भर दिया। देखते ही देखते शादी और मोहब्बत में दूरियां बढ़ने लगी। उस खबीस के जहर ने अपना काम कर दिया। आज वो दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखती। अगर याद भी आए तो मैं क्यों पहल करूं, यह सोचकर एक दूसरे की तरफ पलट कर भी नहीं देखती। अरसा बीत गया, लेकिन आज भी नफरत की सीमेंट से बनी वो जुदाई की दीवार आज भी इन दोनों के बीच खड़ी है। आज भी दोनों की आंखों में रंजिश की चिलमन पड़ी है। कौन था आखिर, कौन था वो इन सबका जिम्मेदार? वो था अहम, अना, ईगो। दुनिया भर में इसने अपना कहर फैलाया है। अरे ये कोरोना वायरस तो अभी अभी आया है, लेकिन इसने तो सदियों से इन दोनों सहेलियों को खूब रुलाया है। इसके नए शिकार बने थे अमित और संजना। 7 साल की शादी पर तलाक का ठप्पा लगना तय था। दोनों के साथ की वो आखिरी रात थी। अमित ने संजना के नाम एक चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा, संजना, जिन रिश्तों पर अर्थी के फूल चढ़ जाएं, उनका जलना तो तय है। कल हम दोनों उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, यह भी तय है। पर मैं पूछता हूं, ऐसा क्या हुआ हमारे बीच कि बात तो छोड़ो, एक दूसरे की शक्ल से भी मुंह चुराते हैं। बात होती भी है तो कुछ का कुछ हो जाता है। हम किसी और ही दिशा में चले जाते हैं। सोचा था एक दूसरे के सहारे अपनी प्यार की नाव जीवन के सागर में मुसीबतों के लहरों से निडर हो हम अपनी नैया पार लगा देंगे। नाव तो पार हो गई, पर किसने सोचा था कि हमारे किनारे अलग हो जाएंगे। मानने को जी नहीं चाहता, पर हां, कल हम अलग हो जाएंगे। इस 600 स्क्वायर फीट के फ्लैट को 600 अरमानों से सजाया था। वो सारे कहां गए? अपने इस छोटे से ताजमहल की नींव हमने अपने यादों से रखी थी। वो सारे कहां गए? घर की दीवारों को अपनी चाहत के रंग से पेंट किया था। जब चाहत ही नहीं रही तो वो भी सारे उतर गए। घर के कोने कोने में शांति, हवा में प्यार की महक, वो सीलिंग, हमारा आसमां, जाने ये सब कहां गायब हो गए? भले ही हमारे अपने हमारे खिलाफ थे, ठान लिया था हमने एक ना एक दिन वो हमारे साथ हो जाएंगे। उनसे क्या उम्मीद रखें? हमें ही देख लो। यकीन नहीं आता कि कल हम अलग हो जाएंगे। हमारे रिश्ते का जॉइंट अकाउंट कल बंद कर दिया जाएगा। अब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, न भरोसे की डेबिट, न दिलासे का क्रेडिट। हमारे प्यार के फिक्स डिपॉजिट को कल तोड़ा जाएगा। हमारे हिस्से शिद्दत से जोड़ी जज्बात के रकम को हम में बांटा जाएगा। अपना हिस्सा लिए हम निकल पड़ेंगे, शायद किसी नई बैंक की तलाश में। शायद वहीं हमारा नया ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। लेकिन हमारे बीच हुए उन लम्हों का ट्रांजैक्शन क्या हम कभी भूल पाएंगे? शायद हां। इसीलिए तो कल हम तलाक की करेंसी एक दूसरे को दे जाएंगे। कल हम अलग हो जाएंगे। पता है मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहता था? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, इसलिए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मांग में सिंदूर इसलिए नहीं भरना चाहता था कि तुम उसे शादी का सर्टिफिकेट मान लो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सभी को बताना चाहता था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। गले में तुम्हारे मंगलसूत्र इसलिए नहीं बांधा था ताकि तुम इस बंधन में बंध जाओ, बल्कि इसलिए ताकि मेरा नाम हमेशा तुम्हारे दिल के पास रहे। 7 फेरे मैंने 7 जन्मों के लिए नहीं लिए थे, इसलिए क्योंकि इसी जन्म में मैं तुम्हारे साथ उन 7 जन्मों को जीना चाहता था। अजीब लगता है ना? अभी कल ही की तो बात है। 7 साल। किसे पता था ये 7वां साल इस जन्म के आधे रास्ते ही
हमारे बाकी के जन्मों पर अंकुश लगा देगा और हम इस मोड़ पर चले आएंगे। देखो ना, कल हम अलग हो जाएंगे। संजना, हम कहां गलत हो गए? जिस राह पर सोचा था साथ चलेंगे, हमारे तो रास्ते ही अलग हो गए। रंजिश की धूप से न बच पाए, अहम के पसीने से लथपथ हो गए। जिद का चश्मा पहने, गुस्से की लाठी पकड़े, हम भटकते ही रह गए। न मैंने अपनी गलतियां मानी, न तुमने अपनी। बस एक मुर्दे की तरह अकड़ की निशानी बन के रह गए। हम क्या थे और क्या से क्या हो गए। कल वही राह हमें फिर से पुकारेगी, लेकिन हम उससे नजरें बचाए छिपे जाएंगे। काश दोबारा से चल पाते एक साथ उसी राह में जहां मोहब्बत की कालीन बिछी थी कभी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कल हम अलग हो जाएंगे। सोचता हूं, कल से मुझ पर कौन चिल्लाएगा, कौन अपना हक जताएगा, मेरी गैर जिम्मेदारी का मुद्दा कौन उठाएगा, कौन मुझे बताएगा, अमित ये बिस्तर पर गीला तौलिया क्यों रखा है, मोजे सोफे पर और जूतों को कॉफी टेबल के नीचे क्यों रखा है, नहाने के बाद गीजर का बटन ऑफ क्यों नहीं करते, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद कमोड की सीट नीचे क्यों नहीं करते, टीवी ऑन करके भूल जाते हो, ऑफ क्यों नहीं करते, अलमारी की हालत देखिए, अपने कपड़े उफ ठीक से तुम तय क्यों नहीं करते, और ना जाने क्या क्या। और तुम्हारा जीना कौन अजाब करेगा? संजना, ये जब देखो घास फूस खिलाती हो, मटन चिकन क्यों नहीं बनाती? देखो मुझे क्रिकेट का मैच देखना है, तुम्हारे सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट क्यों नहीं देखती? मैंने कहा था ना, मुझे तीखा ज्यादा पसंद है, खाने में ज्यादा मिर्च क्यों नहीं मिलाती? सोसाइटी के मेंटेनेंस का चेक परसों जाना था, तुम मुझे याद क्यों नहीं दिलाती? अरे क्रेडिट कार्ड का ईएमआई भरना था, डेट निकल गई, तुम रिमाइंडर क्यों नहीं लगाती? हाँ, शायद हम कोशिश करेंगे उन दिनों की अटपटी लेकिन मासूम यादों को भुलाकर आगे बढ़ें। लेकिन ये यादें भी कमबख्त दगाबाज हैं। न आने का वादा कर धड़ल्ले से बिना बताए आ जाती हैं उस नए मोड़ पर जहां हम खड़े। लेकिन ये यादें भी कमबख्त दगाबाज हैं। न आने का वादा कर धड़ल्ले से बिना बताए आ जाती हैं उस नए मोड़ पर जहां हैं हम खड़े। खटकाएंगी ये दिल के दरवाजे, न खोलो तो हल्ला मचाएंगी। होता है ना अक्सर, जिन यादों से आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो न चाहते हुए भी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। तुम भी सोच रही होगी, ये क्या हो गया मुझे, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहा हूं मैं। वो क्या है ना, देर होती है यूं ही कभी एहसास को होश आने में। जब आंखें उसकी बंद थी तब खोए रहते थे अपनी ही मनमानी की फिराक में। खैर, जो मेरे दिल में था मैंने कहा, तुम हमेशा खुश रहना और अगर हो सके तो टच में रहना। आने वाली जिंदगी के लिए मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं तो कल से तुम्हारा अतीत बन जाऊंगा, फिर भी हर उन बीते लम्हों की तस्वीरें मेरे साथ हैं। पर पता है, सवाल अब भी वही है, ऐसा क्या हुआ कि हम जुड़े ना रह सके जैसा हमने सोचा था। मोहब्बत को नफरत निकल गई और झगड़ों ने इस बंधन को चीर दिया। गुरूर ने डुबो दिया वादों को और खुदगर्जी ने सब पर पानी फेर दिया। तू मैं के आलाप ने और ढीठता के बेसुरे राग ने हमारे जिंदगी के संगीत को बहरा कर दिया। अरे आवाज चली गई हमारे धुनों की, हमारे जिद ने ही हमारी महफिल को रुस्वा कर दिया। रुको, शायद उस सवाल का जवाब मुझे अभी अभी मिला है। हाँ, इन सारी फसाद का जड़ है मैं। हाँ, मैं, हम, ये हमें अपनी डोर से बांधे रखता है और मैं वो डोर तोड़ देता है। तुम्हारा मैं और मेरा मैं, ये जिम्मेदार हैं इस तबाही के। शायद मेरा मैं तुम्हारे मैं से ज्यादा कसूरवार हो, क्या पता। चलो चलता हूं, कल मिलते हैं एक आखिरी बार। कभी हम 2 से 1 हुए थे, कल 1 से 2 हो जाएंगे। पता नहीं, दिल बहुत भारी हो रहा है ये सोचकर कि साथ के वो हसीन पल कभी ना लौट आएंगे। काश कि कल का सूरज ना उगे, उजाला सो जाए, पर ऐसा भी कभी होता है भला? वो तो आ ही जाएंगे। लेकिन कल संजना एक दस्तखत और सब कुछ खत्म। कल हम तलाक के शिकार हो जाएंगे, कभी ना जुड़ने के लिए। कल हम अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कल हम अलग हो जाएंगे। हम
अलग हो जाएंगे।